हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस फैशन डिज़ाइनर है सोनालिका जी। सोनालिका, फिल्मी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सोनालिका, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को पता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जो जर्नी थी आपकी, कैसे शुरुआत हुई, कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया आपको और किसने सबसे ज़्यादा एनकरेज किया सबसे पहले तो इस जर्नी में आपको? मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में इनकरेज तो मैं विश्वजीत प्रधान को ही बोलूँगी, क्योंकि नॉर्मली इंडियन कल्चर में होता है कि लड़कियां जब शादी करती हैं तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। इन माई केस इट्स लाइक उल्टा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में एडमिशन दिलाया और बोला कि जो करना है लाइफ में करो। उन्होंने मुझे कंप्यूटर क्लासेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडमिशन कराया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और आई वाज जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। देन ही आस्क्ड मी व्हाट यू वांट टू डू। आई वाज लाइक मुझे शायद फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा ठीक है फैशन डिज़ाइनिंग कर लो आप। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एडमिशन कराया डिज़ाइनिंग कॉलेज में, बट मैं वहाँ पे ज़्यादा टिकी नहीं, 2 महीने ही मैंने किया क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही आता है। एंड देयर लाइक मुझे सिर्फ बेसिक सिखाए जा रहे थे, तो खैर वो भी मैंने पूरा नहीं किया। बट आप मेरी जर्नी का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और सपोर्ट कह सकते हो, ऑब्वियसली वो विश्वजीत प्रधान ही रहे हैं, बिसाइड्स माई पेरेंट्स, माई मदर एंड डैड। बट हाँ, ये है कि बचपन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि यू नो लाइक मैं कभी, जैसे बचपन में बच्चे खेलते थे या सो जाते थे दोपहर में, मैं कभी नहीं सोती थी। मेरी मॉम मुझसे बहुत परेशान हो जाती थी। मेरे पास बहुत सारा डॉल्स का कलेक्शन होता था और मैं लोकल, हमारे यहाँ लाइक मेरा बचपन अलीगढ़ में निकला है, तो हमारे यहाँ दर्जी हुआ करते थे। उनकी शॉप्स पे जाके मैं उनसे बहुत सारे स्वॉचेस मांगती रहती थी कि मुझे गुड़िया का कपड़ा बनाना है, आप दे दो। तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगता था कि सिंह साहब की बेटी जाके उनसे स्वॉचेस मांगती रहती है। तो आई थिंक वो शुरू से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर था और मैं शुरू से अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस ज़माने में। मेरी फ्रेंड भी हैं जिनकी मूवीज़ देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ, किमी काटकर। उनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते थे स्क्रीन पे। आई थिंक मनीष मल्होत्रा ने तभी श्रीदेवी एंड किमी काटकर से अपना बॉलीवुड करियर शुरू भी किया था। सो वो चीज़ें बहुत इंस्पायर करती थी कि बहुत अच्छे आउटफिट्स पहन रहे हैं। मूवी में किसी का ध्यान नहीं जाता था, मेरा बेसिकली ध्यान पूरा आउटफिट्स पे होता था। सो आई थिंक या वहाँ से ही कुछ चीज़ें कनेक्ट होती गई। एंड फिर ड्यूरिंग माई कोर्स जब मैं कर रही थी, मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, तो प्रोजेक्ट वाज रियली गुड, तो मैंने कोर्स छोड़ दिया और प्रोजेक्ट पकड़ लिया। सो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी। राइट। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, तो मुंबई को, बॉलीवुड को कितना मिस करती है आप, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मतलब बॉलीवुड से बांधे रखती है? बॉलीवुड से बांधे रखती है, बॉलीवुड तो मेरे घर में ही है, वही बांधे रखती है। बट या आई कैन से आई रियली मिस बॉलीवुड इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे मैं कह सकती हूँ देयर इज़ नो इंडस्ट्री। अगर मैं पॉइंट्स में उसको कैलकुलेट करूँ, अगर यहाँ बॉलीवुड 100% है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में 10% भी नहीं है। या वहाँ बॉलीवुड बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का एक ग्रुप है, जो फ्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्री है, एंड कुछ ना कुछ जो बैक टू बैक चीज़ें होती रहती हैं। और या ऑफ कोर्स लाइमलाइट, वो हम कभी कभी मिस करते हैं वहाँ पे। सो या और बॉलीवुड में ऐसी कौन सी एक्टर एक्ट्रेस है जिसको आप स्टाइलिंग करना चाहेंगे और आपको सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं वो? मुझे ज़्यादा फ्यूचर में काम करना है। मुझे सबसे ज़्यादा स्टाइलिश दीपिका पादुकोण बहुत स्टाइलिश लगती हैं। आई रियली लाइक हर स्टाइल, वट एवर शी इज़ कैरिंग और लाइक 100% टोटली कॉन्फिडेंट, एंड वो कुछ भी पहन लें उन पे अच्छा ही लगता है। आई लाइक हर स्टाइलिंग एंड अपने आप को जिस तरह से वो कैरी करती है इंडस्ट्री में। एंड शी नेवर यू नो अफ्रेड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। वो एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत करती हैं, जो उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देता है। एंड या गाइज में मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, उनका स्टाइलिंग बहुत अच्छा लगता है। बाकी न्यू जनरेशन आई कैन से वरुण धवन अच्छे हैं। या मैं इन लोगों के साथ थोड़ा सोचूंगी कि हाँ, मैं इनके साथ कभी काम फ्यूचर में करना चाहती हूँ। मतलब फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि आप इन स्टार्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, तो फैशन इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बॉलीवुड में नहीं है, और बॉलीवुड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फैशन में नहीं है? मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में अकॉर्डिंग टू यू?
मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से अब वो एक ज़माना चला गया है जब बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ पे ही फोकस करते थे। बिकॉज़ अभी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप 80s और 90s का ज़माना छोड़ दें और आजकल जिस तरह से लोग फिल्म्स बना रहे हैं उसमें भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट लेके आते हैं, नया उसमें उनमें डेयरिंग है नया सब्जेक्ट पे काम करने की। तो अगर फैशन को आप उस चीज़ से कनेक्ट करते हो तो लाइक व्हेन यू एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, सो आपकी कॉस्ट्यूम्स और आउटफिट भी उस सब्जेक्ट से मैच करके ही ऑटोमेटिक आ जाते हैं। सो हमारा वो जो बचपन से दिमाग में बैठा था कि अमिताभ बच्चन साहब हैं और वो तो लाइट वाले कपड़े पहन के भी डांस कर लेते हैं, सो वो चीज़ आई थिंक शायद चली गई हैं अभी। एंड अगर आप अभी मैंने 2-3 मूवीज़ भी देखी हैं बॉलीवुड की, अगर उनका सब्जेक्ट ऐसा है सो लाइक दे डोंट माइंड गोइंग फॉर दैट कॉन्सेप्ट कि हमारे जो आउटफिट्स हैं वो कॉन्सेप्ट से मैच होनी चाहिए। वो ये नहीं दिखाते कि गरीब घर की लड़की है तो वो बहुत महंगे कपड़े और चूड़ी बिंदी लगा के, जो भी हमारा 80s 90s में होता था, सो दे डोंट शो, दे वांट टू शो द रियलिटी। सो बिकॉज उनके दिमाग में ये नहीं है कि ओके एक्ट्रेसेस भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो अपनी एक इमेज वो नहीं बना के रखना चाहती हैं ओके वी आर हीरोइंस, दे वांट टू बिकम अ एक्ट्रेस, दे वांट टू एक्ट लाइक दे वांट टू गेट इन द कैरेक्टर। सो अभी वो मुझे लगता है ये काफ़ी चेंजेस आ गए बॉलीवुड में, काफ़ी आई थिंक आई कैन से इन जस्ट 10-15 ईयर्स। मैंने जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था यू लुक ब्यूटीफुल गॉर्जियस, तो कोई प्लान है टेलीविजन या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट या ऑन ऑफ कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहे हैं एंड मैंने किसी को बताया भी नहीं था एक्चुअली, मुझे हॉलीवुड से भी ऑफ़र आ चुके हैं एंड जो मेरे हस्बैंड को पता है सिर्फ और किसी को नहीं पता है। बट हाँ अभी रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ है जो बहुत वहाँ की हिट सीरीज़ है, आई थिंक वो काफ़ी सालों से बन रही है, इट्स कॉल्ड नेबर्स। उन लोगों के यहाँ से कॉल आई थी जो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं करूं कि नहीं करूं, एंड फॉर मी एक्टिंग इज़ लाइक नो ऑलवेज। बट उनके यहाँ से जब 2-3 बार कॉल आया तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अगर आपको करना है तो आप देख लो, अदरवाइज यू डोंट फील इन फ्यूचर कि मैंने नहीं करने दिया, बिकॉज उन्होंने कभी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका। सो देन आई थॉट कि ओके चलो, एक्चुअली दे कॉल्ड फॉर मी एंड माई डॉटर, बट बेटी का तो हमने बोल दिया कि भाई 10th है और हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर हर। बट he said Sonalika is thinking, you know, like she's making her mind, like वो सोच रही हैं, अभी बताएंगी। then फिर वो स्क्रिप्ट आया, थोड़ा बहुत शूट किया, फिर थोड़ी विश्वजीत ने सिखाया, उसमें डांट भी बहुत पड़ी कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, एंड बिकॉज मैं तो बहुत डरी हुई थी, और सामने खड़े भी कौन थे, विश्वजीत प्रधान थिएटर आर्टिस्ट, और आई वाज लाइक कैसे करूँगी मैं। बट ही एक्चुअली सपोर्टेड मी अ लॉट एंड वीडियो बना के भेजा भी, उनको बहुत पसंद आया। उनके यहाँ से बस यही था कि आपने बोला था आपकी जो वाइफ हैं वो नॉन एक्ट्रेस हैं, ये वीडियो देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि शी इज़ अ नॉन एक्ट्रेस, एंड दे रियली लाइक इट। बट सिंस लाइक दे वर वेटिंग फॉर माई yes and no, they already finalized someone, but it's okay, no worries, at least I can know, I know I can act also. Yeah. तो विश्वजीत के साथ कब दिखाई देने वाले हैं, बड़े पर्दे पर या फिर छोटे पर्दे पर, ऐसा कोई प्लान है? विश्वजीत के साथ पहले तो मैं डरती बहुत हूँ उनसे एज एन एक्टर, बिकॉज वो बहुत पहुँचे हुए एक्टर है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड बट डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, लाइक एंड यू नो लाइक अगर कोई अच्छा ऑफ कोर्स कोई प्रपोजल ऐसा आता है तो वी डोंट माइंड डूइंग इट। विश्वजीत की कोई फिल्म है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप हमेशा देखना पसंद करते हो, उनकी परफॉर्मेंस और फिल्म? विश्वजीत की मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं ना, आई डोंट माइंड सेइंग इट कि बड़ी बड़ी फिल्म्स में जो उनके छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि मुझे लग रहा था कि ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। सपोज़ इनकी स्टाइल मुझे बहुत पसंद है जिसमें इन्होंने कॉमेडी किया है, जिस लाइक अकॉर्डिंग टू हिज इमेज इज़ लाइक अ ऑफ बीट कैरेक्टर, बिकॉज वो ज़्यादातर कॉप्स और विलन ही प्ले किया है और कॉमेडी भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एंड देयर इज़ वन मूवी कॉल्ड गुनाह, उसमें लाइक इनका एक सीन है जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड काफ़ी सारी मूवीज़ हैं एंड उनके शोज़ भी हैं। मर्यादा मुझे काफ़ी पसंद था। एक बूंद इश्क में इनका कलावती कैरेक्टर अब तक का जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट है वो बहुत पसंद था, एंड मुझे लगता है वो विश्वजीत के अलावा कोई और नहीं इतना प्ले कर सकता। इसके अलावा कमिंग बैक टू फैशन, रेनी सीजन चल रहा है, क्या टिप देना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को?
आई थिंक जीन्स तो अवॉइड ही करो बॉम्बे में। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फैशन एंड इन सब चीज़ों का ध्यान आ रहा है, बिकॉज मैं भूल चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया में रह रह के। यू शुड लाइक गो फॉर सॉफ्ट फैब्रिक, फ्लोई फैब्रिक्स, थोड़े से जो थिक मटेरियल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यू कैन गो फॉर शॉर्ट्स और बर्मुडाज, लाइक लॉन्ग जो जीन्स एंड पैंट्स हैं और लॉन्ग स्कर्ट्स अवॉइड करनी चाहिए। एंड फैब्रिक्स भी वो यूज़ करने चाहिए जो ईजिली हवा में सूख जाए। So yeah, people can avoid such things, and like you know, they obviously people are carrying umbrellas and raincoats and also yeah boots. Right. तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much and all the best to you guys. तो गाइज ये थी सोनालिका हमारे साथ। यू गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच। Thank you.